परमादरणीय सुंदर साथ जी अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सानंद ग्रंथ प्रकरण 23-24 प्रकरण 24 में और रसूल साहब की पहचान बातूनी और चौपे नंबर 36 मायने न पावे शब्द के बड़े शब्द रसूल पर दम न समझे ख्वाब के जाको जुल्मत मूल जाको जुल्मत मूल। जुल्मत का अर्थ होता है निराकार, अज्ञान। गीता का क्षर पुरुष अक्षर के ऊपर फरामोशी पढ़ने से जब अक्षर सपना में चले जाते हैं नारायण सूची बन जाती है। उसमें नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर ईश्वर और जीव की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद वो पांच तत्व का शरीर बनता है, उसका चेतन प्रवेश होता है, प्रतिभास का प्रतिभास होता है, चेतनी है। उसी एरिया में है स्वर्ग वैकुंठ का कॉन्सेप्ट, उसी एरिया में है अवतारवाद, उसी एरिया में है साकार निराकार। उसी को कुरान ने कुन्ना हो जा कहने पर उत्पन्न हुआ, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। गीता ने एक ही शब्द में क्षर पुरुष करके कहा। उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके कहा, उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है। तो महामति प्राणा जी उस उत्तम पुरुष के धाम से ब्रह्म आत्माएं जिनके लिए ये जो खेल बना है उन उत्तम आत्माओं को दिखाने के लिए, सच्चिदानंद का अनुभव कराने के लिए असत जड़ दुख का एक खेल बनाया है जिसमें पांच तत्व ही है और चेतन ही है। तो धनी ने एक चौपाई कही समझाते समझाते, पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों शवों की ये मत यो निर्माणवाद के सुपन्न क्यों सत, ये निर्माणवाद के हिसाब किताब करके और ये निर्माणवाद के सुपन्न क्यों सत, स्वप्नावत संसार में जो चेतन है उसको सत मान लिए। तो प्राणा जी कहते हैं ये सत सृष्टि तक के लिए है। सृष्टि उठने के बाद दो ही अस्तित्व रहेगा, अक्षर अक्षरातीत। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म और अक्षर का सत्ता बेहद एरिया और अक्षरातीत के प्रेम लीला यही रहेगा, यही वास्तविक रहेगा। तो ये सारी बातें जो है कुरान में है, वेद में है, उपनिषद में है और लेकिन ऐसे संकेत भाषा में है, सपना की बुद्धि नहीं समझ पाती। तो धनी ने कहा रसूल मोहम्मद के जो भी सांकेतिक जो शब्द है वो बहुत विशाल है। विशाल इन द सेंस लक्ष्यवान है। बड़े शब्द रसूल मतलब उसमें लक्ष्य है, उन शब्दों में दम है, उस शब्दों में वास्तविकता है। लेकिन पर दम ना समझे ख्वाब के दम, झूठे श्वास दम, झूठे तत्व, झूठा जीव, रिफ्लेक्टेड सोल नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बात सच्चे धाम के है, झूठ के जीव नहीं समझ सकते। और झूठा ख्वाब का उत्पत्ति कहां से हुई है? जाको मूल जुल्मत, निराकार निद्रा अज्ञान से उत्पन्न हुई है। आइए 24 नंबर 37 में चलते हैं। ये मायने सो लेवे शब्द की, ये जो वेदों में उपनिषदों में जो शब्द है उसका अर्थ लेने वाले, ये मायने अर्थ सो लेवे, शब्द के अर्थ लेंगे कौन? जो रूह रस की हो है, जो दिव्य परम धाम से आत्मा आई है, जिनके लिए खेल बना हुआ है, जिनके लिए शास्त्र आया है, जिनके लिए परब्रह्म परमात्मा ने प्रमाण दिए हैं,
वही आत्मा समझ सकते। और इस तरह से परमात्मा के हुक्म से ऋषि महर्षियों ने ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान ही भगवान श्री कृष्ण ने तो दी, लेकिन वहां भी कृष्ण कहते हैं कि वो देने वाला शक्ति तो चला गया, मैं तो साधारण हूं करके बोलते हैं। युद्ध के बाद जब अर्जुन ने फिर गीता सुनाने के बाद कही, वो नहीं बनेगा करके बोला। ऐसे ऐसे जगह में आकर के परमात्मा के हुक्म से संदेश देता गया। वो किसके लिए है? बोले वो ब्रह्म आत्माओं के लिए, जो खेल में मोहम्मद जाने के 1000 साल बाद आने के बाद कही थी। ऐसे ये आत्मा पहले ब्रजलीला और रासलीला करके गई है, वही इस जागने के ब्रह्मांड में वो ब्रह्मात्मा आए हैं, उनके लिए खेल रचा गया है। शास्त्र उनके लिए है। जा कारण न खेल रची, शास्त्र विधि न कारण। अर्थ भी सोई लेसी। और एक रसूल आया नूर पारसे। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जब मोहम्मद का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, सनंद ग्रंथ है पहले से हम बोल रहे हैं। अगर ये बात भागवत का टॉपिक, सुखदेव महाराज का टॉपिक, महेश्वर तंत्रों का टॉपिक आता तो फिर महादेव ने जो पद्धति रखी है ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति, वहां उनकी बात आती। लेकिन सनंद में 1.25 लाख पैगंबरों में से किसने ये सृष्टि से बाहर की बात लाई? तो बोले मोहम्मद साहब ने लाया। 1.25 लाख पैगंबरों में से ही जो मोहम्मद जो है, जिन्होंने 1000 साल बाद इमाम जाहिर होने की बात कही है। ऐसे शब्दों से पता चलता है कि 1.25 लाख पैगंबरों में से एक रसूल मोहम्मद आया नूर पार से, अक्षर के उस पार से वो आए हैं। और ख्वाब दम दुनी सबक हुए, बाकी तो ख्वाबी दम अर्थात इस क्षर पुरुष के विस्तार के हैं। हाँ, वेद ऋचा सरी वो हैं जो पंचभाषाएं हैं, संदेश लेके आने वालों में परोक्ष प्रमाण दिए हैं। लेकिन प्रत्यक्ष ही एकदम पैगंबरों के लाइन से आने वालों में तो मोहम्मद ने ओवरटेक किए। संतों में जैसे कबीर ने, वो पंचभाषा में है, जिन्होंने ब्रह्मांड छेद करके बाहर निकला हुआ शब्द है, लेकिन खुद ने फिर उसके व्याख्या नहीं किया। इसलिए धनी कहते हैं, कहाँ कहाँ से प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि हमारे वास्ते संदेश लेके आए हैं। इसलिए अब क्या हुई बात 24 नंबर 38 में, क्यों कर आवे झूठ पर जो अरस बक्का का होए। तो ये दिव्य अरस परम धाम के ब्रह्म स्वरूप, ठीक है, झूठ में क्यों आएगा? क्योंकि झूठ में क्यों आए? ये कभी कभी क्या होता है ना, किसी मेला में कभी नहीं जाने वाला आदमी कभी ऐसे फंक्शन में देखा ना, आज घूम रहा है मेला में, तो गांव वाले आश्चर्य हो जाते हैं, ओ तू कभी नहीं बाहर निकलता, आज क्यों आया यार? तो तेरे को देख आश्चर्य लग रहा है कि मेला ये भयंकर है क्या? नहीं, वो बच्चे आए इसीलिए आया, बच्चे आए से लेने आया, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही अक्षरातीत राजी महाराज ये क्यों आए हैं यहाँ? वो उनके ब्रह्मात्मा आए इसलिए आए। हाँ, वो क्यों आए झूठा पर जो आरस बक्का का है। एक गुज्जा मायने मोमिन बिना क्यों लेवे हवा दम सोए। ये गुह्य बात है। वो आरस से झूठे में क्यों आए? क्योंकि आरस परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है, उनको साक्षी देने के लिए मोहम्मद के अंदर से साक्षी दिए, सदगुरु के स्वयं उसमें आकर के फिर तारतम दिए, फिर राज्य महाराज स्वयं आकर के प्राणनाथ जी होकर के तारतम ज्ञान दे करके सबको अब जो है अपने अपने तह के अनुसार
किसी को विश्व का मुक्ति दे रहे हैं, किसी को घर वापस ले रहे हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट समझना। दुनी कही सब ख्वाब की, सो नाही झूठ शब्द, दुनिया कही सब ख्वाब की। सब वेद शास्त्र उपनिषद संत वाणी जिसको भी देखो सबका एक ही आवाज है, दुनिया ख्वाब है, झूठ है, स्वप्न है, नाशवंत है, असत दुख से भरा हुआ है, ऐसा बोला हुआ है। चाहे वेद, चाहे कतेब, चाहे व्यास कहो, चाहे किसी के बारे में। सो नहीं झूठा शब्द, ये शब्द झूठा नहीं है, ये सही है। 14 तबक 14 हद के, ये जो 14 लोक, 14 तबक कहो, 14 लोक कहो, हद के मतलब ये क्षर पुरुष से हद है, नाशवंत है। हक बक पार बेहद, अखंड ब्रह्म, ब्रह्म तो बेहद के पार है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, कुटस्थैव तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालसः। इस तरह से बेहद भूमि में भी एक बाल स्वरूप अक्षर की लीला है और एक अक्षरातीत किशोर स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की लीला है। 14 तबक कहे फरे बके, काहो न किसी की गम, ना गम रसूल ना फुरमान, कहाँ हक कौन नाम। चौपाई नंबर 40। इस तरह से महाकारण से देखते समय परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से, मोह अज्ञान भरम से अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना की सृष्टि शुरू हुई। अब वो सपना के ब्रह्मांड के जीव, ईश्वर, वेद सब अब लगे हुए हैं ब्रह्म को ढूंढने में, और क्षर पुरुष का लोकालोक सब तैयार हो गया है। ढूंढते गए ढूंढते गए, साकार ब्रह्म करके नारायण का लोक दिखाई दिया, उसके ऊपर नारायण भी उत्पत्ति दिखाई दिया, तो वहां पर निराकार परमात्मा को हुक्म, एक निराकार शक्ति, एक शक्ति मिला। अब इसके आगे कुछ मिला ही नहीं, शक्ति का आकार होता नहीं, इसलिए आस्था रख गए परमात्मा ब्रह्म निराकार है। तो संसार में एक निराकारवाद है और एक साकारवाद है। 14 तबक कहे फरेब के, इसलिए 14 लोग झूठा है, फरेब है, कौन किसी की गम। लेकिन ये झूठा किसी को गम नहीं है, मतलब ये झूठा क्यों उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न करने के लिए भी ब्रह्म ही मानते इसका महाकारण, और ब्रह्म सत है, सत ब्रह्म से असत संसार कैसे उत्पन्न हुआ। आप माथा कुटी चलने लगा, इसलिए किसी का गम नहीं हुआ कि क्यों सत ब्रह्म से असत संसार बना, काहो न किसी की गम, किसी को पता नहीं। अब ऐसे झूठे संसार में गीता जी जैसे ज्ञान आया कि उत्तम महापुरुषस्तु अन्य, फिर अन्य जो उत्तम पुरुष दूसरा ही है करके फिर गीता में बताया। अब जो सपना के बुद्धि वाले हैं वो तो अर्थ कर लेंगे कि उत्तम पुरुष भगवान नारायण और निराकार ब्रह्म उत्तम पुरुष वो अलग ही है, और ये जो कर्मकांड का स्वर्ग वैकुंठ ये सब है फिर भी झूठा है, लेकिन उत्तम पुरुष निराकार अलग है करके अर्थ कर देते हैं वो करने के लिए। लेकिन अब हम प्राण जी का ना गम गीता का, ना गम भागवत का, ना गम कुरान का, इस तरह से प्राण जी इन लोगों क्या गीता समझा, इन्होंने क्या भागवत समझा, इन्होंने क्या रसूल समझा, इन्होंने क्या ऋषि महर्षि समझा, इन्होंने क्या सुखदेव समझा। अपराह्न जी बोल रहे हैं इन्होंने क्या भगवान समझा। तो बोले ना गम रसूल ना फुरमान, ना मोहम्मद को पहचाने, ना कुरान को पहचाने, ना सुखदेव को पहचाने, ना भागवत को पहचाने। क्यों नहीं पहचाने? उनके लिए आए नहीं तो क्यों पहचाने? जिनके लिए आए वो ब्रह्मात्मा तो अभी आ रहे हैं, तो वो पहचाने, उनको पहचाने, ब्रह्मात्माओं को पहचाने सारी चीज को करके बोल रहे हैं ना गम रसूल ना फुरमान। कहाँ हक कौन है? हम हक कहाँ रहते और हम कौन है? हक कहाँ रहते हम कौन है उनको ये पता नहीं है।
तो ये तो मोमिन को पता है कि हम परम धाम में परात्म में हैं और धरती में सुरता आई है और ये संसार इसीलिए नाशवंत है क्योंकि ये सपनावत बनाया है, ब्रह्मात्माओं के लिए है। हाँ, ये तो तारतम द्वारा मोमिन को ही पता है, ऐसा बोलो। और मोहम्मद बोल रहे हैं, पैगंबर यूं पुकारिया, पैगंबर मोहम्मद ने पुकारिया, क्या पुकारा? मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का रसूल, मुझे अल्लाह ने संदेश भेजा है करके मोहम्मद चिल्लाते हैं। संग मेरे सो चले जो चीने शब्द घर मूला, संग मेरे सो चले, मैं बोल रहा हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैंने उन भाइयों के लिए संदेश लाया हूं, तुम लोग मेरे यार हो, मेरे कहे प्रमाण चलोगे और 5 बार नमाज करोगे, शुद्ध कर्म करोगे तो 10वीं 11वीं सदी में खुदा आएंगे, उसमें मैं भी रहूंगा और मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको खुदा मिलेगा। संग मेरे सो चले, अर्थात मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो चीने शब्द घर मूल, तुमको शब्द का पहचान होगा, घर मूल जिस खुदा का अरस राज्य मैंने देख के आया हूं वो पता चलेगा। इस तरह से मोहम्मद ने भविष्य भी बोला और खुद ले जाने की कबूल नहीं किया। मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको खुदा मिलेगा, आखिरी इमाम मोहम्मद प्राण जी मिलेंगे और उनके पास इल्म लुददी तारतम होगा, मार्फत ज्ञान होगा, उनके साथ चलने से अब तुम चीने शब्द घर मूला, मेरे शब्द से उनको चिन्होगे, इमाम मेहदी और इमाम मेहदी के शब्दों से मुझे पहचानोगे, तब होगा मेरा वतन नूर के पार है। मैं कहां से आया हूं? नूर अक्षर ब्रह्म से पार से आया हूं। मेरा वतन नूर के पार है और ये जो संसार बना है हवा से, ख्वाबीदम, हवा शून्य से, मोह से, शून्य से ख्वाबीदम उत्पन्न हुआ है, झूठा सपना उत्पन्न हुआ है। मोहम्मद ने इस तरह से बोला है, मतलब 1000 साल बाद इमाम आने के बाद ऐसा ऐसा होगा, उसे मैं भी रहूंगा। उस समय में खुदा क्या करेगा? अंतिम खाबिंद 11वीं सदी में तो इमाम मेहदी जो आएंगे वो बिस्ता बना के देंगे, इनो को मेरी खातिर देसी बिस्ता खसम, परमात्मा मेरी, इनो को मेरी खातिर मतलब मैंने जो रेफरेंस किया हूं इनको मुक्ति देने के लिए, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 11वीं सदी में इमाम आएंगे, वो देसी बिस्ता खसम, हाँ उनको परमात्मा बिस्ता बना के देंगे। इस तरह से मोहम्मद चिल्लाते रहे 63 साल। 40 साल में तो उनको खुदा का दर्शन हुआ, 23 साल वो चिल्लाए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 साल में दर्शन हुआ, उसके बाद 34 साल यही बात करते रहे, परम धाम की बातें सुनाते रहे, तीन सिस्टम की बात करते रहे। प्राणा जी दिल्ली पहुंचने के बाद जैसे कुरान को देखा तो अरे सदगुरु बोलते थे कुरान में भी हमारी बात है, लेकिन मुझे इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, अब तुम पढ़ना। तो देश काल परिस्थिति ऐसी आई, कुरान को देखना ही पड़ा, कुरान औरंगजेब को समझाने वास्ते। बाद में तो सभी अपनी बात मिली, अरे 1000 साल पहले महाभारत ने बोल करके है और लोगों का पैसा उठा के और मुनारे मस्जिद बना के मुनारे में मुल्ला चढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद करके चिल्ला मेरे कान में आ जाए करके,
इसलिए धन्य है मोहम्मद साहब, आपने मेरे कान तक पहुंचा दिया, नहीं तो ये लोग देते नहीं है पढ़ने को। तो जैसे मैंने जो ला इल्ला इल्लल्लाह, तो पता चला अरे 6 अक्षर उत्तम पुरुष, ये हमारी ही बात कर रहे हैं। बाद में डिटेल में देखा तो अरे मोहम्मद ने तो सारा एक एक तिथि मिति पकड़ा दिया है हमारे आने का। इसलिए ओहो, ये छाला मोहरे झूठ के तीन पर क्यों आए नूर जात, ये दिल के फूटे यूं तो कहे जो पाए न नबी की बात। ये छाला मोहरे, मोहरे मतलब संप्रदाय, छल से भरा हुआ, मोहरे संप्रदाय, झूठ है के 73 फिरके 72 फिरके, फिरके मतलब ज्यादा फरके और फिरके, ज्यादा लौट गए ऐसे फिरके। फिरके मतलब संप्रदाय, मोहरे मतलब संप्रदाय, डिवीजन, अलग अलग खंड खंड ऐसे। तो ये छाला मोहरे झूठ के, झूठ संसार में तीन पर क्यों आए नूर जाता, ऐसे झूठे संप्रदायों के बीच में नूर के पार मेरा घर है, मैं नूर के पार से आया हूं करके क्यों बोलते हैं? नूर के पार से क्यों आने का ये हो? नूर के पार से इसीलिए आए कि नूर के पार से ब्रह्म सृष्टि आए हैं। 10वीं 11वीं 12वीं से जो भविष्य बोला था उनको समझाने वास्ते नूर पार से आए। इसलिए वो मेरी वासना सब समझ में आ गए ना, बस तुम चलो अगम के पार, अगम पार 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 ता है तेरा करार। हाँ, अब ब्रह्म सृष्टि अपने परम धाम की चिंतन करेंगे। अब व्यवस्था को देख करके खुश हो जाएंगे कि चलो 5 तत्व और 6 आत्मा का अच्छी व्यवस्था है, इनको विस्ता में मुक्ति दे देंगे। अब दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। इस तरह से ये दिल के फूटे यूं कहे, यूं तो कहे दिल के फूटे, दिल के अंधे लोग यूं कहते, क्या कहते? रसूल हमारे लिए, कुरान हमारे लिए, ऐसे बोलते हैं झूठे। तुम्हारे लिए क्यों आएंगे वो? उन्होंने तो बोला है तुम लोग यार और भाई आएंगे, आखिर बोले तो भाई के लिए है ना, तो भाई कौन है 1000 साल बाद आने, उसको पता लगाओ। तुम्हारा 1000 साल तो अच्छी तरह से चित्त शुद्धि के लिए साधना किया है, लेकिन वो मोमिन के पकड़े बिना तुम्हारी गति मुक्ति नहीं है। जो ढूंढो मोमिन को। ये दिल के फूटे यूं तो कहे जो पाई न नबी की बात, नबी मतलब गुरु, गुरु एजा मोहम्मद की बात नहीं समझ पाए लोग कि मोहम्मद ने सांकेतिक भाषा में क्या कहा था। नूर पार से कोई आया है या कोई आने वाला है, इसलिए नूर पार की बात लेके आए हैं। उत्तम पुरुष के धाम है करके बोले, तो उत्तम पुरुष का धाम को बात क्यों बताई गीता में? क्योंकि उत्तम पुरुष आने वाले हैं या उत्तम पुरुष को कुछ घटना है जिसके कारण उत्तम पुरुष की बात है। तो बोल रहे हैं 44 नंबर चौपाई में, नूरी हक का तीन पर भेजिया, जो कोई नूरी हक का है, नूरी हक का नूर, उनका प्रकाश, उनका ज्ञान मोहम्मद के मुखारबिंद से तीन पर भेजिया, उनके लिए भेजा। जो कोई नूरी हक का हो, जो हक का ही नूरी आत्मा कोई है तो उनके लिए भेजा है, ऐसा मानो। ख्वाबी दम के लिए नो ही नहीं आएगा। वो ख्वाबी दम वो झूठे उठा ही नहीं सकता है, वो तो मर ही जाएगा, वो तो नाश हो ही जाएगा। इसलिए नूरी पार से नूर का ज्ञान किसके लिए आया? उसको पचाने वाला, उसको थमने वाला है जो ब्रह्म सृष्टि। इसलिए अब लीलामन जार करें जो सुख सैया ही रहते रहे, पीछे सुख हो सी सवन पसरसी 14 भवन।
पर झूठे ख्वाबी दम पर नूर पारथ ना आवे कोई। लेकिन झूठे के लिए कोई आएंगे भी नहीं और आने की जरूरत भी नहीं, और वो आए तो भी वो थाम नहीं सकते, वो झूठा 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 है। इसलिए सच्चा परम धाम से सच्ची ब्रह्म सृष्टि आई है, इसलिए वो तारतम का परम धाम का ज्ञान वो सच्चा में आ रहा है। अब वो फिल्टर करके सबको देंगे, पसरसी 14 भावा न होगा। ये नावे ख्वाबी बुत पर ए नूरी परम धाम का ज्ञान, चाहे मोहम्मद के प्रत्यक्ष प्रमाण से हो, चाहे सदगुरु महाराज के तारतम ज्ञान हो। ये नावे ख्वाबी बुत पर, बुत मतलब मूर्ति, बुत मतलब झूठे शरीरधारी वाले झूठा जीव। ये नावे ख्वाबी बुत पर, जाको नहीं हक सो अंतर, जाको नहीं हक सो अंतर, वो हक के अंतर में वो है ही नहीं, हक के पास में वो है ही नहीं, वो हक से कोई लेन देन नहीं है। पर जिन आंख कान न अक्ल सोए समझे क्यों कर। परंतु अब ये बात जो है सच्चा क्या है झूठा क्या है, किसके लिए आए हैं, ये सारी बात ये पर जिन आंख कान न अक्ल, जिनकी न जागृत आंख है, न इनकी जागृत सुनने का कान है, न अक्ल, ये सब तो सपना के है। इनका अक्ल सपना की, इनके कान सपना की, इन्हें आंख सपना की, तो ज्ञान आया जागृत का तो सो ये समझे क्यों करा, ये सपना के जीव समझे क्यों करा। ये आई है वो बाहर के लिए आई है, खेल में जो ज्ञान आया है। इसीलिए इनका जो है ना मानना जो है, मतलब मोहम्मद को इनका जो मानते हैं काका बड़ो को छोरा छोरी जो समझे क्या मोहम्मद हाम्रो लागि आएको भन्छ, इनका कीमत समझेगो। ऐसा हल्का कहे रसूल को, हल्का कहे रसूल को, ए वो रसूल खुदा का रसूल है ऐसा बोलते, इतना हल्का नहीं है। मोहम्मद का आगमन बातुनी पहचान, हेडिंग बातुनी पहचान है, इनका बातुनी पहचान करो भाई। ऐसा हल्का कहे रसूल को, संसार में भी ऐसा होता है ना कभी कभार। हल अरे एक दो लेक्चर करने बाद अरे ये मान्छे त खतरा पड़ भन्छ नि। एक बार हम गए थे 1987 में गुजरात में, कहीं पर एक बहुत बड़ा 108 पारायण था, सुंदर साधु। वहाँ नौतनपुरी से बाबा जी भी अब नहीं रहे, पूर्ण ब्रह्म शास्त्री कृष्ण प्रियाचार्य महाराज थे, वो भी नहीं रहे। भजन दास जी महाराज थे, अभी वो भी नहीं रहे। ये सब थे उस समय के मर्धन्य व्यक्तित्व। और इधर से मोहन गुरु जी और हम दूसरे प्रोग्राम गुजरात के दूसरे गांव में थे, लेकिन वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हमें वहाँ 108 पारायण पता चला, और वहाँ बाबा जी आए हैं और ये सब भजन नौतनपुरी का टीम आए, साप्ताहिक पारायण। तो मोहन गुरु जी ने बाबा जी आए तो अब यहीं आए तो दर्शन करने जाएं करके गए हम। जाते जाते रात को 10 बज गया। तो वहाँ का नियम था गांव का कि वो नौतनपुरी बेल्ट, नौतनपुरी से जो गुरुजन आए हैं वो उनको गुरु स्थान मानते हैं, ठीक है। और उन गुरु स्थान से आए संतों का भोजन किसी को नहीं देते, ऐसा गांव का नियम। कोई संत हुए गुरु उनका कुल गुरु है होंगे वहाँ पर, उन्होंने ऐसा। तो जो भी साधु संत आए भंडार में, जो भी जो है वो उधर भंडार में। यहाँ बस नौतनपुरी से जो गुरुजन आए उनका ही बनेगा बस। तो हम इधर से मोहन गुरु जी हम पहुँच गए, और अब बुलाए नहीं उन्होंने, इसलिए हम अब बिना बुलाए पहुँच गए। तो रात को 10 बज गया। हम छोटे छोटे हम बैठे हैं, तो एक घर में रुकवाए, आप लोग यहीं बैठो, आपको जब भोजन भंडारा होगा तो आपको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो फिर मोहन गुरु जी ने बोला नहीं, तुम्हारा भंडारा में तो बाद में जाएंगे, हम तो बाबा जी से मिलने आए हैं, नौतनपुरी से आए ना गुरु जी, उनसे मिलने आए। वो हमारा गुरु स्थान का संत है, अब तुम कौन हो, कहाँ से, हम कैसे मिलाएंगे उनको। वो भी सो गए, फिर रात को 10 बज गए, कल मिलना करके बोला। तो एक काम कर दो, क्या उनके जो जमात है ना उनमें से कोई ना कोई तो है वहाँ पर, नहीं सोए होंगे,
उनसे बोल दो कि कालिम्पोंग से मोहन प्रियाचार्य जी आए आए हैं करके बोल दो। हाँ इतना बोल देते हैं करके गया, जा करके और खिड़की से महाराज, वो भजन दास महाराज ने, हाँ जी बोले, कालिम्पोंग से मोहन प्रियाचार्य जी आए हैं। मोहन प्रिय जी आए, कहाँ है करके, फिर उसके बाद और भी महाराज, मोहन प्रियाचार्य जी आए। फिर दूसरे, फिर बाबा जी के पास, मोहन प्रियाचार्य बुलाओ करके बाबा जी भी उठ गए। अब इधर में तो गुरु कृपा है वैसे मोहन प्रिय जी, तो वो आदमी कंफ्यूज हो गया, सब उठ गए, खड़े हो गए यहाँ तो नाम सुनते ही। तो फिर आइए आपको बुलाया करके बोला। मोहन गुरु जी बोलते हैं पता चल गया ना। तो गए, अब हम जा रहे थे तो अभी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए आदमी, आइए 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 करके लेके गए। घर भजन दास जी भी आए, सब आ करके, अरे कहाँ से इतने खुशी की बात ये है करके, बेटा बैठो या बैठाओ खाना खिलाओ। उस समय एक जीवन नाम कोई भंडारी थे, वो रोटी पका के एकदम दिए फटाफट। और जब हम वहाँ पर, हम 3 जने थे, गुरुजी मैं और एक भाई थे, 3 जने बैठ के हम रात को 10 बजे भोजन करने लगे। तो खिड़की से देखता रहा वो आदमी। फिर उनको तो रात को 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलना था। तो भजन दास जी महाराज ने कहा, और पीछे करनाल के गादीपति हुए कृष्ण महाराज, क्या नाम है उनका, तो उस समय गादीपति नहीं हुए थे, वहीं थे। तो बोले महाराज, मोहन महाराज जी आप तो जवान हो, हम तो सब बूढ़े हैं, और रात का प्रोग्राम हम, जब आप ही आ गए तो अब हम क्यों बोले, आप ही बोलो, आप प्रवचन कर दो। कब लौट रहे हैं? कल दिन भर तो रहूंगा। तो चलो कल भी कर लेना, आज भी कर लो करके बोले, ठीक है। अब हमने एक हमने कुछ भजन गाया, और मेरा दोस्त ने तबला बजाया, और गुरुजी ने प्रवचन किए, मोहन गुरुजी ने प्रवचन किए। अब प्रवचन, तब मोहन गुरुजी एक बार आसन में बैठने के बाद कैसा प्रवचन का फ्लो होता है वो तो दुनिया जानती ही है। जैसे ही गुरुजी ने प्रवचन शुरू कर दिया, उनको पहले से वो थोड़ा सा डोमिनेट टाइप का भी था ना, बेचारा नहीं जानने वाले, और एकदम बिल्कुल नया ठाव था वो, पता नहीं कोई मतलब मोहन प्रियाचार्य जी अब इंटरनेशनल उसमें भी पहचानने वाले नहीं है वहाँ पर। तो जैसे प्रवचन शुरू किया तो लोग कान से नहीं सुने प्रवचन, मुख से सुने। तो मोहन गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं, नेपाली में सर बोलते हैं हम लोगों को बगल में, उतने बाजे ले रहे ना, मुखले सुन्दैछ भन्छ प्रवचन का। तो उस समय पंडाल के लास्ट छोर में चप्पल खोल के आए थे हम लोग पंडाल में। तो जैसे प्रवचन पूरा हुआ तो हमारा तीनों का चप्पल लेकर के स्टेज में आ गए, गुरु जी चप्पल यहाँ पर है। उसके बाद 15-20 जने पीछे पीछे ले जा करके, जहाँ पहला एक कहाँ झोपड़पट्टी में रखने के लिए वो प्रोग्राम बनाए थे, वो बाहर से आया है कोई करके ऐसा, अब तो सुंदर व्यवस्था में ठहराए। तो प्रहन्न जी यहाँ कह रहे हैं, पर दम ना समझे ख्वाब के, संसार में ऐसे ही। पर जिन आँख कान न अक्ल सो ये समझे क्यों करा। कहने का मतलब उन सुंदर साथ को आँख कान नहीं हो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। संसार में इस तरह से न पहचानने के कारण क्या होता है, उसकी किस तरह से कितना दर्जा का सम्मान देना है, क्या करना है, समझ में नहीं आती है। ये संसार का हर जगह होता ही है। ये कवियों के क्षेत्र में भी हुआ है, संगीत के क्षेत्र में भी हुआ है, इसीलिए तो वो इंडियन आइडल कहाँ कहाँ छुपा हुआ संगीतकार को लेके आते हैं। कोई जो कला और गला पहचानने वाले लोग रेलवे स्टेशन से उठा उठा के ले जाते हैं। हेरी दिने कोही भइदिए नाली भित्र फुलिदिन्छु भन्छ नि कोही, होइन गीत।
कोई हेरने, कोई देखने वाला चाहिए, कोई कहाँ क्या खिला हुआ, कहाँ हीरा कहाँ मोती है, कैसे पता चले। हो संसार ऐसा ही है। एक महाराज बताया करते थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया जब मैं सांदीपनि में था। तो कहीं से फोन आया कि आपके कमरे में एक आपसे मिलने आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर है वो आपने मिलने आ रहे हैं। ठीक है करके बोले, और वो आना जाना तो बहुत आते ही है। तो 1 घंटा बाद फोन आया कि आ गए हो। कोई परिचय तो नहीं दिया। अच्छा मैं पूछता हूँ पहुँचे नहीं पहुँचे क्या करके, उन्होंने पूछा होगा। महाराज आके गए आपके पास में। बोले वो तो होके आए आपके पास, मिल गया है, आपने कुछ नहीं बोले क्या? कौन आया था? कोई परिचय दिया ही नहीं। तो महाराज बोले मैं सोचा आईएएस ऑफिसर है, टाई हुई पहन के बढ़िया से एकदम 1-2 हजूरी के साथ मतलब आएगा, ऐसा था मेरे दिमाग में। अब आईएएस ऑफिसर अब बड़ा उसमें रैंक में है तो ऐसे आया। वो आया टी शर्ट में, पहचाने नहीं। स्वयं वो महाराज बोल रहे थे इस तरह से हम भी फेल खाते हैं करके, बोले पहचानने में मतलब। तो मोहम्मद खुदा का संदेश लेके आए, ये दुनिया लेके आ पहुंचा। सुखदेव महाराज पंचवासन में अखंड रास की बात ले आया गया, दुनिया क्या पहचाने। यही रंग सदगुरु महाराज तारतम लेके आए, दुनिया ने नहीं पहचाना। यही रंग महामती प्राण जी स्वयं 12 मोमिन को लेकर के दिल्ली पहुंचे, औरंगजेब ने नहीं पहचाना। पहचाना थोड़ा देरी से पहचाना। भैरव सेठ ने महीना दिन में पहचाना। भाव सिंह आड़ा तो उतना भी नहीं पहचाना, 70 साल ने पहचाना। फिर समझेगा नहीं। ये कथाएं महाप्रलय तक चलेगी, उसी के दौरान में हम भी हैं। देखिए यहाँ पर ए ना पर ना आवे ख्वाबी बुत पर जाको नहीं हक संतर, पर जिन आंख कान न अकल। ये न आवे ख्वाबी दम पर जाको नहीं हकसो अंतर। ये थोड़ा जाको नहीं हकसो अंतर है, ऐसा मतलब जो संदेश लेके आ रहे हैं वो हक से अलग नहीं है, ऐसा स्वरूप आए थे, हक का ही रूप आए थे लेकिन नहीं पहचाने। अब ऐसा वाला तो दुनिया में कितने उदाहरण बताते हैं नहीं। एक सेठ जी को परमात्मा ने बोला मैं कल 9 बजे आ रहा हूँ करके, परमात्मा ने दर्शन देकर बोला ओ कल भगवान 9 बजे आ रहे हैं करके पूरा तैयारी कर ली, टेंट लगाया और पूरा पावड़ा बिछा करके भगवान 9 बजे आने वाले, फूल लेकर के बैठ गए एकदम। और बोले ऊपर जैसे आएंगे मैं बोला मैं एकदम शान के साथ पावड़ा के बगल बगल आऊंगा, पावड़ा बिछा कर रहना। शाम को 4 बज गया, भगवान आया ही नहीं। रात को 8 बजे थक गया बेचारा सेठ, दर्शन दे के बोला भगवान आप आने वाले थे, 9 बजे नहीं आए। दिन भर हमने बैठा रहा, चिल्लाया, ले मैं आया था 9 बजे, मेरे को धक्का मार के निकाल दिया तो मैं क्या करूं? कहाँ आए 9 बजे? आप पूछा हुआ उन सबको, 9 बजे आए थे बोल रहे हैं परमात्मा, कहाँ आए 9 बजे? आए नहीं। भगवान सब बोल रहे हैं, किसी ने नहीं देखा आप 9 बजे आए। एक भिक्षुक के भेष में आया था, मंगन मांगने वालों के भेष में डब्बा लेके आया था, वहाँ पावड़ा में चल ही रहा था, मुझे धक्का मार के निकाल दिया। माय गॉड, न जाने किस वेश में आए परमात्मा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? इस तरह से भगवान किस वेश में आते, परमात्मा किस वेश में आते, यही क्वालिटी का एकदम एडवांस रूप है। आए खुदा के नूर अक्षरातीत से संदेश लेकर के, मोहम्मद नहीं पहचाने, श्यामा जी शक्ति सदगुरु बन के नहीं पहचाने, साक्षात राज्य महाराज प्राण स्वरूप के आके नहीं पहचाने, आज भी नहीं पहचाने। वही है कथा हम सब सुनते हैं, राइट टाइम राइट प्लेस में जहाँ पहचाना वहाँ नहीं पहचान पाते हैं, ऐसा हल्का कहे रसूल को। इसीलिए न पहचाने के बाद पत्र बहाकर रसूल है, इस तरह से लोग कहने लगे। सो सुना होता मोहे ताब, अब राणा जी निर्णय लिया। ये सुनकर मुझे गुस्सा आता है, ताब मतलब गुस्सा।
नहीं पहचाने सदगुरु को भी नहीं, गुस्सा आता है। फिर बोलते हैं गुस्सा किसे करना, मैं किसे गुस्सा हूं? झूठे सपना के जीव किसी भी हाल में पहचानेंगे नहीं, और जो परम धाम से हो तो पहचान ही लिया, इसे गुस्सा क्यों करूं? ये भी है। पर गुस्सा करो मैं कि ना परा, 47 पर गुस्सा करो मैं कि न परा, आगे तो सब मृगजल, सारा झूठे मृगजल है, झूठे इसके पास रंग रूप ही रहते, सच्चा को क्या पहचानने का। तो प्राण जी कभी भी हंसते हैं, कभी कि अपने ऊपर गुस्सा करता हूं मैं, क्यों गुस्सा होगी, क्यों गुस्सा करना मैंने नहीं पहचाना करके। पर दो शब्दों में किन को, आगे तो दुनिया ख्वाब, ये वाला। हाँ 46 में ऐसा हल्का कह रसूल को सुना हो तम मोहे ताब, पर दो शब्दों में किन को, आगे तो दुनिया ख्वाब, छोटी दुनिया है। और टेढ़ा कहे रसूल को, उतना ही नहीं, रसूल को टेढ़ा भी कहे, मतलब गलत भी बोलते हैं संदेश बाग को। जैसे सदगुरु को टेढ़ा कहे, दुनिया वाला प्राण जी को टेढ़ा कहे, नहीं कहे। गुरु जी मंगलदास जी को टेढ़ा कहे, हमको ही कहे, कितनी को कहे। और जो टेढ़ा कहे रसूल को, मैं तीनों को निकालूं बल, ऐसा लगता है कि इनको जीवा खींच के निकाल दूं, ऐसा लगता है। पर गुस्सा करो मैं कि न पर, लेकिन मैं गुस्सा किसके ऊपर करो, आगे तो सब मृगजल, झूठे तो क्या क्या बोलते हैं, मृगजल झूठा अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए ये अपना नूरी तहां भेजिए, जो होवे अरस मोमिन। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ने नूरी शक्ति मोहम्मद के अंदर से जो अक्षरातीत के संदेश, नूरी ज्ञान तहां भेजिए, जहां भेजा, जो वे अरस मोमिना, जो अरस मोमिन है वहां पर भेजे, उनके लिए भेजा। सो ए रूहे हम मोमिना हक मासुक के तना, डिक्लेयर कर दिया। इसलिए ये ज्ञान जो है मेरे वास्ते आया है, मैं हक का नूर हूँ, श्याम जी अंग हो सुंदर सात हूँ, राज्य के नूर से श्याम जी के नूर से 12,000 है, 12,000 नूर जो है, इसीलिए ये हक का नूरी ज्ञान, हक का नूर से श्यामा जी के नूर से मैं 12,000 खेल में आया हूं, इसलिए हक का नूर मोहम्मद के माध्यम से मेरे लिए आया है, नूर के नूर का मिलन हो गया। सो ए रूहे हम मोमिन हक माशुक के तन, परमधाम के भाषा से हम माशुक के तन है। ऐसा मोहम्मद को नहीं पहचाने, मोहम्मद को मतलब लोगों ने अब मक्का से मदीना पहुंचाया, जो भी कष्ट दिया, जो भी है, सो भी इतजायर कया पैगंबर पुकार, फिर भी मोहम्मद ने पुकार के कहा, रूहें अरश से उतरी, रूहें अरश से उतरी, तो चिल्लाते रहे। हम उस भाइयों के लिए आए, इस तरह से चिल्लाते रहे। रस इशक लिए सिरदार, वो रस इशक का प्रेम लेने वाला सिरदार जो है ब्रह्मात्मा, रूहें अरस से उतरी, इस तरह से चिल्लाते रहे। पिटाई खाई जो भी हुआ, लेकिन मुख से तो संदेश देते रहे। प्राण जी बोलते हैं वो हमारे वास्ते। ये मायने सो समझ ही, अब ये जो कुरान की गुइया बातें हैं, सो समझ ही, वही समझेंगे जो नूर जमाल से होए, जो नूर जमाल परमधाम से आए। ये वतनी रूहे मोमिना, यही समझने वाले वतनी नूर हैं, वतनी रूहे हैं। और ख्वाबी दम सबो कोई, बाकी तो सब ख्वाबी दम है, झूठे है। तो सनंद ग्रंथ चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर और ख्वाबी दम सबो को करके अपरान्य जी ने सबको नेग्लेक्ट किए हैं, खाली मोहम्मद को लिए हैं और वो नूरी नूरी करके बोल रहे हैं, खाली उनको ही लिया है, और सब बाकी तो ख्वाबी दम। मैं मान लो एक ब्रह्मात्मा नहीं है, तो सामने में जो है वो तो एकदम रड्डी पत्र ही हुआ है ना। ऐसे है ना, मोहम्मद की प्राण जी का थे, तुम्हारा ऐसे ही है ना।
तुम्हारा जो मोमिन है, जो ब्रह्म सृष्टि वो है, बाकी जो जीव है वो तो एकदम गए गुजरे खत्म ही है ना, इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, ऐसा ऐसे टीचिंग बोल रहा है। अब बोलेंगे तो प्राणनाथ जी का ये भी नहीं, ये भी गलत है। इसलिए तारतम बानी आद्योपांत दे, एक सेंटेंस, एक चौपाई दो चौपाई देकर निर्णय नहीं होता है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं प्रसंग कि मोमिन का दावा लेते हो, ब्रह्म सृष्टि के दावा लेते हो, तुम अपना कर्मों को विचार नहीं कर रहे हो। प्रसंग यहाँ है, ब्रह्म सृष्टि या मोमिन जो है ये ईशक परिवार है, ये प्रेम का परिवार है, उनको दावा लेना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते हो, लेकिन जिनका परिचय हम दे रहे हैं वो सच्चा ईशक का प्रेम के परिवार हैं। बाकी जो है ख्वाबी दम है, उन ख्वाबी दम के लिए वो आए हैं, लेकिन ख्वाबी दम जो है झूठे, ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ने वाले हैं, बार बार जन्मने मरने वाले यही हैं। नरक, कभी नरक भोगते, कभी स्वर्ग भोगते हैं, कुछ भोगते हैं, बेचारा ये चक्कर काट रहे। इनको मुक्ति देने के लिए ब्रह्मात्मा आई है, ख्वाबी दम करके नहीं छोड़ा है, इतना ध्यान देना। इनको अखंड मुक्ति देना है मुझे, इसके लिए मैं आया हूं। परमात्मा ने कहा है ये इनका मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है। तो प्राणनाथ जी ने वाणी दिए हैं, चरण छेद तो आवश्यक है, पासल साथ माटे बानी गई, पीछे आने वगैरह मैंने वाणी दिया हूं। ये उनकी दया नहीं है। झूठे आग पानी पत्थर में भूल गए थे, उनको आग पानी पत्थर से छुड़ा करके अक्षरातीत के भक्ति दिए, परादशत प्रेम लक्षण भक्ति दिए, तारतम सबके लिए खोल के दिया है। तो ये की कृपा नहीं है? इसीलिए एक कम से कान से सुन, एक शब्द सुनते निर्णय मत करो कि प्राणनाथ जी महाप्रभु ने ये ख्वाबी दम है, ख्वाबी दम है करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ख्वाबी दम को सच्चा बना के देने वाले तो महामती प्राणनाथ जी है, बाकी ने धिक्कार कर दिया है। प्राणनाथ जी ने कभी ऐसा नहीं किया। जाग को मिले तो आत्म सोई करे, प्रकाश करके आशीर्वाद दिए। इसीलिए प्राणनाथ जी को सांगो पांगो पहचान के ही बोलना। ये वतनी रूहें आरस उतरी, रस ईशक लिए सिरदार, ये मायने सो समझ जो नूर जमाल से होए। ये वतनी रूहें मोमिन और ख्वाबी दम सब कोए, लेकिन क्षर होते हुए भी इनको क्षर पुरुष करके कहलाया है शास्त्रों में। पुरुष नाम चेतना, पुरुष अखंड का द्योतक है, लेकिन नाशवंत होते हुए भी परब्रह्म परमात्मा ने अविनाशी का नाम दे रखा है। क्यों? अविनाशी ब्रह्मधाम से अविनाशी आत्माएं आकर के इनको अविनाशी बनाएंगे, एडवांस बोल दिए। तो नाशवंत को अविनाशी बना करके विस्त का आनंद, यानी ब्रह्मानंद का, मोक्ष का आनंद दे रखा है। इससे ज्यादा कृपा क्या हो सकती है? दिया तुम्हारा पाव वही दुनिया 14 तबक, ऐसा लिखा हुआ है। तुम्हारा आशीर्वाद से दुनिया 14 तबक को मुक्ति मिलने वाले है, ये ब्रह्म सृष्टि करके बोल रहे हैं। लेकिन यह ब्रह्म सृष्टि को उनकी दावा लेकर के आचरण में कुछ नहीं है, ऐसे झूठे अफवाह फैलाने वालों के ऊपर फटकार दे रहे हैं प्राणनाथ जी। जो कुरान पढ़ करके हम ही कुरान है, हम ही मुसलमान है, हिंदू सब शैतान है, इस तरह से जो बोल रहे हैं उनको डांट रहे हैं। इसे सनंद ग्रंथ है, प्रसंग कौन सा ग्रंथ है, किस टॉपिक, उसके ऊपर ध्यान देना है। नहीं तो अर्थ कहां से कहां, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक कॉमा कहां से कहां पहुंचा देता अर्थ पता है? रोको कॉमा मत जाने दो, दूसरा रोको मत कॉमा जाने दो, उल्टा मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो छोटा सेंटेंस में लोग इतना अर्थ बदल जाता है। प्राणनाथ जी को 18,000 वाणी में कहाँ कहाँ निर्णय लेकर मुक्ति दें, कहाँ किसको फटकारे, कहाँ का प्रसंग है, सब प्रसंग देखे बिना व्याख्या मत करना, निर्णय मत लेना, गुनाह लगेगा, पाप लगेगा। इसीलिए कृपा करके समझ के संगत की जो रे बाबा,
ये मायने सो समझही जो नूर जमाल से होए, ये वतन रूहा मोमिन और ख्वाबी दम सब कोए। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, जाको ये तो बड़ा मरातब, मरातब मतलब महिमा गाया हुआ है, बहुत बड़पन है इनका, जाको ये तो बड़ो मरातब। क्या लिखा है इनके, अरे ब्रह्म सृष्टि की बात ही छोड़ो, करसी पाक सब जिमी को, ऐसा लिखा हुआ है, सब जमीन को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे महिमा गाया है उन मरातब, ताकि सरबर न कोई किन कब, उनकी बराबर तो कोई धरती में हो ही नहीं सकता है, इतनी महिमा गाए ब्रह्म सृष्टियों को, इतनी महिमा गाई गई है मोमिनों को, और तुम ऐसे तुम अब मोमिन कहलाते हो, न कर्म न धर्म न कुछ ज्ञान न कोई संदेह। इसलिए कुरान में जो मोमिन का महिमा गाय ढूंढो, 11वीं सदी में आने वाले हैं वो, अभी कितने सदी चल रहे हो भी देखो। हाँ, इस तरह से प्राणनाथ जी वर्तमान समय में पूरा ब्रह्म जाहिर करे, ब्रह्म का जो संदेश को जाहिर कर, भविष्यवाणियों को जो पूरा कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर आगे हाँ उनका संगत करके तुम नया अभियान चालू करना। ये तो निर्णय करने का समय है, युग परिवर्तन होता रहता है। प्राणनाथ जी महाप्रभु में तो पूरा सृष्टि ही परिवर्तन कर दी है, करसी पाक सब जीमी को, ताकि सरबर न होए कि न कब। तो ये चीज समझने के लिए धरती में पहले से ही कृपा करके आप सुंदर साथ जो सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, संसार में पहले से भक्त की महिमा गाई गई है, आज भी गाई गई है, तो साधारण लोग सब है उसी में भक्तों की महिमा गाई है। ये क्यों, ये दृष्टांत है, आम संसार में इस तरह से जागरण के ब्रह्मांड में द्वापर में ब्रज की महिमा गाई गई, ब्रज गोपियों की महिमा गाई गई। अब ये कलयुग में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण की महिमा गाई गई है? उससे पहले राम की महिमा गाई गई है। भक्त को भी भगवान ने भक्तों को महिमा, भगवान ने भक्तों की महिमा गाई है, ये भक्त और भगवान की जय करके बोला। धरती में पहले से ही एक कम से कम दिमाग में ये हैबिट बैठा दिया है कि ये उदाहरण है, अब परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्मा आई है, तो उन ब्रह्मात्माओं की महिमा खुद परब्रह्म ने भी गाई है। वो जमात को पहला पता लगाओ, दृष्टांत और सिद्धांत को पहला अलग करो। तो ये तो महाकारण ब्रह्मात्माओं की महिमा जो शास्त्रों में है, जब इस धरती में उदाहरण के लिए भगवान ने भक्तों की महिमा गाई है, कम से उतना तो सुनने की ताकत रखो। तो बहुत साल तक भक्तों और भगवान की महिमा गाते गाते जब तारतम्य आएगा, तो तारतम्य में अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं की महिमा गाई हुई करके जग जाएगा। अभी तो दृष्टांत ही पता नहीं सकते दुनिया। भगवान के भक्तों को तो लोग लात मार के निकाल देते, भगवान के भक्तों को तो लोग दुख देते हैं। तो ये इंसानियत, ये कि ये बेरुल हैवान है। अभी भक्तों की महिमा नहीं जान रहे हैं, भगवान की बातें नहीं मान रहे हैं, तो अक्षरातीत की बातें और ब्रह्मश्री की महिमा क्या समझेगी दुनिया? इसलिए दुनिया नहीं समझेगा, खुद तो समझे अब। ओहो, ब्रह्म सृष्टि की महिमा, सतगुरु प्राणनाथ जी की महिमा, सुंदर साथ के लिए बाईजी मारिनी की महिमा, राज्य की महिमा, परम धाम की महिमा। और दुनिया नहीं समझ, दुनिया तो खुद तो समझे, हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। जितना 17 साल महाराज ने महामती प्राणनाथ जी की महिमा गाई, कि हमारे अंदर वो दम है प्राणनाथ जी के लिए महिमा गाने का, बाईजी महारानी की महिमा है। ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा हूं मैं, शहूर कर रहा हूं, मैं अपने अंदर शहूर कर रहे हैं। संसार में लोगों ने भक्तों की इतनी महिमा गाई है, मैंने राज्य की इतनी महिमा गाई कि नहीं गाई? कान से सुन करके उड़ा रहा हूं। उन्होंने महिमा गाना तो छोड़ दो, उन्होंने तो एक एक क्षण उन्होंने महिमा गाई हुई महिमावान व्यक्ति के ऊपर, जिसमें अपने महिमा का केंद्र बिंदु उन पर समर्पित किया है। एक क्षण उनको ले दिया, एक धन उनके लिए दिया हुआ है,
एक एक बल ताकत उनके लिए दिया है, हमने दिया राज्य के लिए इतना। खाली मुख से महिमा गाए, मैं प्रैक्टिकल में है महिमा। इस तरह से बहुत कुछ बारीकी चीज है सुंदर साथ जी। ए वतनी रुहे मोमिना ए ख्वाबी दम सब कोई, मोमिन उतरे नूर बिलन से जा कोई तो बड़ो मरातब, करसी पाक सब जिमी को पा ताकि सरबर न होए कि न कब, दुनी दिल कया शैतान दिल मोमिन अरसा का कहा, सुसरबर क्यों न की करे, जाए आगे पीछे दो जग, जाए जा आगे पीछे दो जग। दुनी दिल कया शैतान, भागवत में या कुरान में पुराण शास्त्र में दुनिया का दिल को शैतान यानी नाशवंत करके कहा है। दिल मोमिन अरस कहा है, इतना फर्क बताया है। मोमिन का दिल अरस कहा है और दुनी का दिल ख्वाबी दिल करके कहा है, इतना फर्क है। दिन और रात भी। अब ऐसे लोग जो है दिल मजाजी वाले सरबर क्यों, ईश्वर सरबर क्यों इनकी करें। एक सत्य ये उजाला है, एक अंधेरा है झूठा है, ये बराबर कैसे हो सकता है। जिनकी जाए बाद में आगे पीछे दो जग, इनको तो आगे पीछे नरक लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग कैसे ब्रह्मात्माओं के बराबर की बात हो सकती है। इसलिए पहले दूध का दूध पानी को पानी करो, दिल में कबूल करो, उसके बाद धीरे से फिर नया चिंतन शुरू करो। ओहो हे परमात्मा, हम इतने गए गुजरे, आपको नहीं पहचाने, हम तो ख्वाबे दम। हे प्रभु, हे धनी, हे परमात्मा, हमें आप कृपा करिए करके नया प्रार्थना शुरू करोगे तो जल्दी हो जाएगा। पुराना प्रार्थना से तुम पार नहीं पाओगे, बहुत दूषित है पुराना प्रार्थना। इसे तारतम्य नया डिजाइन से, अब तारतम्य ज्ञान से फिर उदय हो जाए। इसीलिए पहले से ही कहा था, जन्म न जाए ते शूद्र संस्कार न दुजे उज्जते, वेद पाठी भवत विप्र करके बोले थे। ओ ये दृष्टांत है, जन्म न जाए थे शूद्र, ठीक है, संस्कार न दुजे उच्चते, तारतम ज्ञान द्वारा द्विज बन गया। वेद पाठी भवे, तारतम पाठी तो भवे ब्रह्म सृष्टि। त्यसरी घटाउनु पर्ने, कता घटाए घटाए। जैसे वेद पाठी भवे विप्र, वेद पढ़ने से विप्र होता है, वो दृष्टांत है। और तारतम्य ज्ञान पढ़ने पर, मन गुणन करने पर सच्चा का संगत हो जाता है, अब ब्रह्मश्री का रंग लग जाता है। ये डिजाइनिंग था। इसीलिए प्राण जी आने के बाद, तारतम्य ज्ञान आने के बाद संविधान बदल गया धरती का। इसलिए महादेव जी ने पहले ही बोल दिया था पार्वती को कि अरे वो तो सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जाना, ऐसा करके पहले ही बता दिया था। संविधान बदल गया है। दुनी दिल कया शैताना, दिल मोमिना अरशहक, सो सरबर क्यों इनकी करे, जाए आगे पीछे दो जग, जाए आगे पीछे दो जग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।